नमस्कार दोस्तों, राजन क्लासेज में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं राजन। दोस्तों यहाँ पर आपके लिए सबसे बड़ी अपडेट लेकर आया हूँ। दोस्तों यहाँ पर भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड के अंदर यहाँ पर आपको वैकेंसी दोस्तों निकली है और इसके बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ। दोस्तों यानी कि इसके बारे में अभी तक कोई भी कभी किसी ने यहाँ पर अभी तक डिस्कस नहीं किया, क्योंकि सब ये देख रहे हैं कि यहाँ पे छोटी वैकेंसी है, सैलरी भी कम है ना। तो इसके बारे में ये सोच रहे हैं और इसके बारे में अभी तक किसी किसी ने डिस्कस नहीं किया। दोस्तों ये वैकेंसी के अंदर मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, यानी कि जो इसमें जो यानी पोस्ट रहने वाली है टोटल, वो यहाँ पर 3444 यहाँ पर आपकी पोस्ट रहने वाली है। और दोस्तों ये सबसे इम्पोर्टेंट मैं आपको जानकारी दे देता हूँ कि इसका एग्ज़ाम आपको घर बैठे एग्ज़ाम आपको देना है। आपको किस प्रकार से आपको एग्ज़ाम देना है, आपकी संपूर्ण वीडियो में दोस्त आप इस वीडियो में आपको बताना हूँ। इसका दोस्तों सिलेबस क्या रहने वाला है और इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है, और दोस्तों इसके बारे में आपको संपूर्ण इस वीडियो में यानी कि इसके बारे में संपूर्ण जानकारी दूंगा। और दोस्तों इसमें जो क्वालिफाई है वो 10th पास और 12th पास रहने वाली है। और दोस्तों एक सबसे बेस्ट है, और दोस्तों यहाँ पर जो सबसे बेस्ट वैकेंसी है और अच्छी अच्छी खासी यहाँ पर आपकी जो पोस्ट भी देखने को मिल रही है। 3444 पोस्ट यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है ना। और यहाँ पर दोस्तों आपको इस नोटिस यहाँ पर जो इसकी विज्ञप्ति जारी हो चुकी है, फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। आपको मैं इसका जो नोटिफिकेशन इसके बारे में संपूर्ण बारे में डिस्कस करूंगा। इसके बारे में क्या क्या जो है निर्देश दिए गए हैं, आपको किस तरह से फॉर्म को भरना है। और दोस्तों सबसे बड़ी बात बताऊं, इसमें इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि दोस्तों इसके एग्ज़ाम की मैं बात करूं, दोस्तों इसका एग्ज़ाम के लिए दोस्तों आपको कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं है। ना इसके दोस्तों परीक्षा केंद्र इसके जो जारी की जाएंगे, ना इसके प्रवेश पत्र जारी किए जाएंगे। दोस्तों आपको घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन में आपका एग्ज़ाम होगा। जी हाँ दोस्तों, अपने कंप्यूटर, अपने लैपटॉप, दोस्तों अपनी यहाँ अपने मोबाइल फ़ोन में आप किसी में भी आप इसका एग्ज़ाम दे सकते हो। इसके अंदर कोई भी आपका परीक्षा केंद्र या प्रवेश पत्र जारी नहीं होगा। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, यानी कि आप जब इस फॉर्म को अप्लाई करोगे तब आपकी जो ईमेल आईडी और आपके रजिस्टर ईमेल आईडी और आपके मोबाइल नंबर पर आपको एक लिंक भेज दी जाएगी। जिस दिन आपका एग्ज़ाम होगा उस लिंक पर आप जैसे क्लिक करोगे तो आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इसमें आपका जो है कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं है। प्रवेश पर जो प्रवेश जो केंद्र है और प्रवेश पत्र यहाँ पर जारी बिल्कुल भी नहीं होने वाले, है ना दोस्तों। तो आप इस फॉर्म को आपको भरना है और इसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ दोस्तों, यानी कि इसके बारे में जैसे कि यहाँ पर आवश्यक बीमा योजना। अब दोस्तों इसके अंदर क्या रहने वाली, जैसे कि यहाँ पर आवश्यकता क्या पड़ी कि दोस्तों जैसे कि यहाँ पर पशुपालक बीमा योजना, पशुधन कल्याण बीमा योजना, आवासीय कौशल विकास योजना आवश्यकता है ना। इस प्रकार से यहाँ पर आपके है। ये यानी कि दोस्तों आपको यहाँ पर संपूर्ण वीडियो देने वाला हूँ मैं ना। आपको फॉर्म भी बताऊंगा कि किस प्रकार से आपको फॉर्म भरना है, किस साइड से आपको जाकर फॉर्म को भरना है, आपको क्या क्या करना पड़ेगा, कितने आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, है ना। इसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ। दोस्तों यहाँ पर मैं सूचना की मैं बात करूँ दोस्तों यहाँ पर जो भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड द्वारा संचालित जो यानी कि पशुपालन बीमा योजना, पशुधन कल्याण बीमा योजना, आवासीय कौशल विकास योजना का संचालन राज्य स्तर पर किया जाना प्रस्तावित है। इन योजनाओं के माध्यम से किसानों व पशुओं को बीमा तथा बेरोजगार युवाओं को कौशल प्रशिक्षण का लाभ पहुंचाने और इन योजनाओं को सफल बनाने के लिए पंचायत व तहसील व जिला स्तर पर उत्साहित कर्मठ व युवाओं की आवश्यकता है। यानी कि युवाओं की आवश्यकता है। और जिनका जो यहाँ पर जो सिलेक्शन यहाँ पर होगा उनका यहाँ पर पंचायत तहसील व जिला स्तर पर यहाँ पर आपको चयनित किया जाएगा। और यहाँ पर दोस्तों मैं आवेदन का तरीका बताऊँ, आवेदन का तरीका यहाँ पर जो है आपको इस साइट पे जाना है, यानी कि भारतीय पशुपालन .com पर दोस्तों जाकर आपको जो अप्लाई फॉर्म पर यानी कि आपको एक ऑप्शन मिलेगा अप्लाई और नाउ, है ना। वहाँ पर आपको क्लिक करना है और जैसे वहाँ पर आपको क्लिक करते हो तो यहाँ पर आप जैसे कि आपको शुरुआत में आपको दो पोस्ट मिलेगी, है ना। यानी कि आपको पदनाम का नाम मिलेगा कि आप कौन से जो है पद के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो। तो जैसे कि यहाँ पर सर्वे प्रभारी के लिए, है ना, सर्वे प्रभारी की जो पोस्ट आपको देखने को मिलेगी, आपका पदों की संख्या देखने को मिलेगी, वो 574 पदों की संख्या रहने वाली है। और सर्वेयर के लिए यहाँ पर सर्वेयर के लिए दोस्तों यहाँ पर जो है 2870 यानी कि 2870 जो है देखने को मिलेगी। यहाँ पर पदों की संख्या है।
अब यहाँ पर सर्वे पारिवारिक के लिए जो जो मासिक जो महीने की जो यहाँ पर जो आपकी सैलरी स्टार्ट होगी वो 24,000 से स्टार्ट होगी। और सर्वेयर के लिए यहाँ जो 20,000 से आपकी स्टार्ट होगी। यहाँ पर सर्वे पारिवारिक के लिए दोस्तों आपकी जो क्वालिफाई है वो 12th पास है। यानी कि आप 12th पास तो आप अगर आप 12th पास है तो आप तभी आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। और सर्वेयर के लिए आप 10th पास हो, है ना। तो ये यहाँ पर दे रखा है। और दोस्तों यहाँ पर दे रखा है कि आप अंतिम रूप से अगर आप चयनित हो जाते हो तो आपको यहाँ पर निःशुल्क जो आपका बीमा किया जाएगा 2.5 लाख रुपए का। इसमें इसमें ये दिया हुआ है। चलिए दोस्तों आगे मैं बता देता हूँ। और दोस्तों यहाँ पर जैसे कि आपने मैं आपको बता ही दिया है कि शैक्षणिक योग्यता के बारे में। यहाँ पर अगर सर्वे परिवार के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो आप मान्यता प्राप्त किसी भी बोर्ड से, है ना, किसी भी संस्था से आप जो है अगर किसी भी स्ट्रीम से, यानी कि किसी भी विषय में आप 12th पास होने चाहिए। और अगर आप सर्वेयर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो किसी भी बोर्ड से अगर आप हो, और लेकिन आप यहाँ पर जो 10th पास यहाँ पर आपके होनी चाहिए। और यहाँ पर दोस्तों और भी यहाँ पर जो अन्य योग्यताएं दे रखी है। जैसे कि अगर आपका यहाँ पर जो जैसे कि आपका जो मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य भी ठीक होना चाहिए, है ना। आपका जो चरित्र अच्छा और उत्तम होना चाहिए। और दोस्तों जब आप यहाँ पर दोस्तों विशेष यहाँ पर दे रखा है कि जब आपका फाइनल अगर आपका फाइनल आप चयनित हो जाते हो तब आपको यहाँ पर जो है किसी भी जिले में, है ना, राजस्थान के किसी भी जिले में, यानी कि किसी तहसील या पंचायत स्तर जो पंचायत समिति है उस पर आपको नियुक्त कर दिया जाएगा जब आपका फाइनल अगर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यहाँ पर मैं आयु सीमा की मैं बात कर देता हूँ। इसमें आयु सीमा के यहाँ सर्वे पारिवारिक के लिए यहाँ पर जो है 21 साल से चार यहाँ पर दोस्तों 21 साल से 40 वर्ष तक यहाँ पर आपका जो है काउंट की जाएगी। और सर्वेयर के लिए यहाँ पर जो 18 वर्ष से 40 वर्ष के मध्य होनी आपकी, यानी मध्य आपकी एज होनी चाहिए। और यहाँ पर आवेदन यहाँ पर स्टार्ट हो चुके हैं जिनकी अंतिम तिथि 5 जुलाई 2023 रहने वाली रात्रि 12 बजे तक। इसको आपको ध्यान रखना है। दोस्तों आगे मैं आपको यहाँ पर बताऊं। दोस्तों यहाँ पर आपके फॉर्म की फीस की मैं बात करूं तो सर्वे पारिवारिक के लिए यहाँ पर 944 रहने वाली है। और सर्वेयर के लिए यहाँ पर 826 रहने वाली है। और यहाँ पर किसी भी वर्ग को छूट नहीं है। सभी वर्गों के लिए यहाँ पर जो सेम है, किसी को भी यहाँ पर जो छूट नहीं दी गई है। यहाँ पर जनरल, ओबीसी, SC ST सबके लिए यहाँ पर सेम है। और यहाँ पर जो 18% जो है GST शामिल की गई है इनमें। और इसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पर इनके जो अधिकार, कर्तव्य, क्या क्या आपको करना है, क्या क्या आपके कर्तव्य होंगे, क्या क्या इसमें लाभ होंगे, यहाँ पर आपको संपूर्ण दिया हुआ, आप पढ़ लीजिएगा इसे आराम से दोस्तों। और दोस्तों मैं आपको इसमें आपको अपनी इंपॉर्टेंट जानकारी दे देता हूँ जिससे आपको फॉर्म को अप्लाई कर सकें। दोस्तों इसमें चयन की मैं बात करूँ, दोस्तों यहाँ पर चयन की मैं बात करूँ दोस्तों, तो यहाँ पर सर्वप्रथम अंतिम तिथि तक प्राप्त सभी आवेदन पत्रों की जांच की जाएगी ना। अंतिम तिथि तक यहाँ पर सभी की जांच कर ली जाएगी। आवेदक जब आप फॉर्म भरोगे तब आपको अपने जो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को सही भरना है ना। आपको अपना ईमेल आईडी और अपने जो मोबाइल नंबर के स्वयं के भरने हैं, और जो स्वयं के भरने हैं और सही भर। अगर आप गलत नंबर वो ईमेल आईडी के लिए अगर आप भरते हो तो आप इसके जिम्मेदार स्वयं होंगे। यहाँ पर इन्होंने पहले ही बता दिया। आवेदन पत्र प्राप्ति के पश्चात फॉर्म में भरी गई जानकारी के आधार पर ऑनलाइन परीक्षा की सूचना आपकी जो रजिस्टर ईमेल आईडी आप भरोगे, है ना, उस पर आपको भेज दी जाएगी। ऑनलाइन परीक्षा की तिथि व समय विज्ञापन की अंतिम तिथि से 1 माह के बाद आवेदक के रजिस्टर ईमेल पर भेज दी जाएगी। जब भी यहाँ पर आपके परीक्षा ली जाएगी, है ना, तो उसको यानी कि आपको यानी कि कुछ समय पहले ही यहाँ पर आपको बता दी जाएगी, है ना। और यहाँ पर दे रखा अगला, ऑनलाइन परीक्षा में सफल रहे आवेदकों को ईमेल के द्वारा कार्य के संबंध में घोषणा पत्र भेजा जाएगा जिसे आवेदक द्वारा 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर नोटरी करवा कर, है ना, नोटरी करवा के डाक के माध्यम से निगम के पत्ते पर आपको भेजना है। यहाँ पर इसमें दे रखा है। अगला दोस्तों यहाँ पर आपकी जानकारी में देता हूँ। और दोस्तों यहाँ पर देखिएगा कि पेपर किस प्रकार होने वाला है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आपका 50 नंबर का लिखित परीक्षा होगी और 50 नंबर का यहाँ आपका इंटरव्यू लिया जाएगा, यानी कि दोनों ही 100 नंबर के होंगे, दोनों में ही।
यानी सर्वे प्रभारी और सर्वेयर में, है ना। 50 अंक के होंगे, 50 नंबर के, यानी 50 क्वेश्चन ही आपको देखने को मिलेंगे और 50 नंबर का यहाँ आपका इंटरव्यू होगा और 100 नंबर का यहाँ पर रहने वाला है। लेकिन आपको दोनों में ही, है ना, दोनों में आपको 33% लाना अनिवार्य है ना। अगर आप 33% नहीं लेकर आते हो तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। आपका 33% अगर आप पास कर लेते हो, अगर आप 33% लेकर आते हो मार्क्स, है ना, तो आपको यानी कि इंटरव्यू के लिए आप, है ना, क्वालिफाई हो जाओगे। आप जैसे क्वालिफाई, फिर इंटरव्यू में आपको मेरिट लिस्ट बनेगी, उसके बाद में आपको चयन प्रक्रिया यहाँ पर जो आपको बता दिया जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट जानकारी जो मैंने आपको पहले बता दी थी कि यहाँ पर जो दोस्तों अपना जो निगम द्वारा परीक्षा, यहाँ पर नगर निगम द्वारा परीक्षा ऑनलाइन माध्यम से ली जाएगी। यहाँ पर आवेदक या परीक्षा किसी भी कंप्यूटर सेंटर, साइबर कैफे, है ना, लैपटॉप, डेस्कटॉप अब मोबाइल के माध्यम से किसी स्थान दे सकते हैं ना। आप अपने यहाँ पर जो है किसी भी परीक्षा केंद्र और प्रवेश पत्र जारी नहीं कर किया जाएगा। ऑनलाइन परीक्षा के लिए आवेदकों को एक लिंक यानी उनकी रजिस्टर ईमेल पर भेज दिया जाएगा और तो उन पर क्लिक करते जैसे आपका जो है आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। जी हाँ, यहाँ पर जो आपका परीक्षा केंद्र और प्रवेश पत्र बिल्कुल भी जारी नहीं होगा। आपको डायरेक्ट अपने मोबाइल नंबर अपने घर बैठे इसका एग्ज़ाम देना होगा। तो सबसे बढ़िया बात है दोस्तों, आप उसको फॉर्म को भरना है। चलिए दोस्तों, आपका आवेदन की प्रक्रिया, दोस्तों यहाँ पर आपका आवेदन की प्रक्रिया इसमें दे रखा है कि आपको इस साइट पे जाना है, जैसे कि www डॉट यानी कि भारतीय पशुपालन .com पर आपको जाना है। वहाँ पर आपको अप्लाई नाउ का ऑप्शन मिलेगा ना, अप्लाई यानी ऑनलाइन, है ना, उस पर आपको क्लिक करना है। आप उसमें क्लिक करते हो ना, तो आपको पहले आपको वहाँ पर जो है कुछ निर्देश दिए जाएंगे और जो कुछ निर्देश यहाँ पर जो, और आपकी जो निर्देश है ना इस नोटिफिकेशन में आपको दिया हुआ है, मैं आपको बताऊंगा, है ना, किस प्रकार से आपके क्या क्या जो है निर्देश होंगे। यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन करने से विस्तृत विज्ञापन, नियम व शर्तें को डाउनलोड कर सभी जानकारियों को आवश्यक रूप से पढ़ना है ना। और ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व स्कैन की हुई पासपोर्ट साइज फोटो व जो हस्ताक्षर होंगे, आपके साइन होंगे, वो फोटो 6 माह से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, वरना आपके फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ऑनलाइन फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी आवश्यक रूप से आपको भरना है और अपना जो पेमेंट करना है दोस्तों, वो पेमेंट आपको यहाँ पर जो अपने किसी भी क्रेडिट कार्ड, यूपीआई वॉलेट, नेट बैंकिंग से आपको किया जा सकता है ना, आपको वहाँ पर आप कर लेंगे। दोस्तों यहाँ पर फोटो अपलोड करने की जो दिशा जो निर्देश दे रखा है वो मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। जैसे कि यहाँ पर फोटोग्राफ और हस्ताक्षर स्पष्ट नहीं होने पर आपका जो अस्वीकार कर दिया जाएगा। आवेदक की रंगीन फोटो जो अपलोड करनी होगी, मोबाइल और अन्य संरचित फोटो का उपयोग नहीं करें। मैंने पासपोर्ट साइज आपको फोटो बना के आपको उसमें ही आपको जो है अपलोड करना है। फोटो में आवेदक का चेहरा कम से कम 50% जगह घेरना चाहिए। यदि आपके चश्मा पहनते हो तो फोटो खिंचवाते समय चश्मा पहन सकते हो, लेकिन चश्मे पर किसी प्रकार का फ्लैश नहीं होना चाहिए। आवेदक की फ़ोटो में काला या धूप का चश्मा नहीं होना चाहिए। यानी कि आपकी फ़ोटो जेपीजी प्रारूप में होनी चाहिए। आकार उनका जो फाइल का आकार है 50 KB से 100 KB के मध्य होना चाहिए। प्रवेश के समय आवेदन पत्र पर लगी हुई फ़ोटो आवेदक से मेल खानी चाहिए, अन्यथा आवेदक अयोग्य ठहराया जा सकता है ना। इसके बारे में यहाँ पर आपको संपूर्ण जानकारी दी हुई है और यहाँ पर और बाकी की जो भी जानकारी है दोस्तों आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर मैं आपको इम्पोर्टेंट जानकारी यहाँ पर बताने वाला हूँ। दोस्तों यहाँ पर मैं आपके सिलेबस की मैं बात करूँ तो दोस्तों यहाँ पर सिलेबस के अंदर यहाँ पर आपको हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित और और दोस्तों यहाँ पर रीजनिंग और कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अधिकतम नंबर कितने अंक के होंगे और पर्सन कितने अंक आएंगे, यानी कि आपका जो पेपर होगा दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर हिंदी दे रखा है और हिंदी में यानी कि अधिकतम यानी कि 8 नंबर का होगा। पर्सन आपके यहाँ पर पर्सन 8 नंबर के आएंगे। अंग्रेजी के अंदर भी आपका जो 8 नंबर का अधिकतम अंक होगा और 8 ही पर्सन आएंगे। यहाँ पर ऐसे करके इन सारी सब्जेक्टों का यहाँ पर जो है आपका जो है सिलेबस रहने वाला है। आपका जो पेपर होगा 30 मिनट तक आपका पेपर चलने वाला है। और दोस्तों यहाँ पर जो आपका सिलेबस काफ़ी एकदम बेसिक सिलेबस है, जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर हिंदी के अंदर आपके मुहावरे पूछे जाएंगे, अलंकार परिचय पूछे जाएंगे, शुद्ध वर्तनी पूछे जाएंगे, वाक्यांश के लिए एक शब्द, विलोम शब्द, समाज, है ना, काफ़ी बेसिक है। और अंग्रेजी के अंदर दोस्तों आपके विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, सेंटेंस का है ना कॉम्प्लेशन यहाँ पर आपको पूछा जाएगा। दोस्तों मैथ के अंदर जैसे कि आप प्रतिशत, लाभ और हानि, समय और दूरी, समय और काम, सरलीकरण, औसत,
ऐसे दोस्तों ऐसे आपके यहाँ पर जो है सिलेबस दिया हुआ है जो आपको बेसिकली आपको पढ़ते ही हो ना, यानी कि आपने पढ़ा ही होगा दोस्तों। ये तो एक तरह से बेसिक है, आपने यहाँ पर इनको पढ़ा ही होगा, या तो आपके आ रहे एग्जामों के अंदर आपको यहाँ पर पूछा जाता है। दोस्तों यहाँ पर मैं रीजनिंग की मैं बात करूँ तो रीजनिंग के अंदर दोस्तों यहाँ पर कैलेंडर, कोडिंग, डिकोडिंग, एनालॉजी और डायरेक्शन से आपको यहाँ पर क्वेश्चन पूछेगा। और दोस्तों यहाँ पर विज्ञान की शाखाएं, मूल बातें है ना, एक तरह से बेसिक जानकारी पूछा जाएगी। आवर्ती सारणी, महत्वपूर्ण तत्व, अणु, रासायनिक, यौगिक, जीव विज्ञान, मूल बातें, पौधों में प्रजनन और पौधों और उनकी संरचना, शुरू में जीव है ना, शुरू में जीव और एपिडर्मल कोशिका, इस प्रकार से आपको आपको पूछी जाएगी। कंप्यूटर के अंदर की मैं बात करूँ तो आपको यहाँ पर MS ऑफिस है ना, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, कीबोर्ड के फंक्शंस, नेटवर्क प्रौद्योगिकी, यहाँ पर वर्ल्ड वाइड वेब, इंटरनेट प्रौद्योगिकी संबंधित यहाँ पर आपके क्वेश्चन होने वाले जो एकदम बिल्कुल बेसिक है और आपके एग्जामों के अंदर पूछा भी जाता है, आपने पढ़े भी होंगे इनके बारे में तो। और दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, इसके अंदर बिल्कुल भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी कि दोस्तों इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं है। यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, आपको 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपको पूरे के पूरे यानी दोस्तों 50 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। और आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का जो पेपर होगा है ना, 50 क्वेश्चन यहाँ पर आने वाले हैं। और यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं है, तो आपको घबराने की तो बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं है, आपको पूरे 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। इंपॉर्टेंट जानकारी थी दोस्तों, मैंने इसके अंदर आपको बता दिया कि किस प्रकार से इसकी जो यानी कि इसका क्या निर्देश दे रखा है, क्या इसकी क्वालिफिकेशंस है, सारी चीज़ें के बारे में मैंने बता दिया है दोस्तों। आपको इसको फॉर्म को भर देना है, क्योंकि इसकी जो फॉर्म की जो डेट है, अंतिम तिथि, वो नज़दीकी में है, आपको भर लेना है ना। और इस 5 जुलाई इसकी लास्ट डेट है। और मैंने आपके बारे में संपूर्ण जानकारी दे दी है, किस साइट से आपको भरना है, वो साइट पर जाकर आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। और दोस्तों और इसी तरह से आप यानी इसी तरह से अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।